हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने 17वां अध्याय शुरू किया था जिसका शीर्षक है श्रद्धा के विभाग। अभी तक इसमें 7 श्लोक हो चुके हैं। आज 8, 9 और 10 करेंगे। शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। 8वां श्लोक देखिए। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिया। इसका अर्थ देख लीजिए। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध मतलब होता है चिकना ना, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। तो इसका तात्पर्य नहीं गिवन है क्योंकि सिंपल ही है इसका अर्थ। ठीक है। 9वां श्लोक देखिए। कटु अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहारा राजसस्य इष्टा दुख शोक आमय प्रदा का ना उत्पन्न करने वाला। इसका अर्थ देख लीजिए। अत्यंत तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। ठीक है। तो इसका भी तात्पर्य नहीं गिवन है। तो इसको समझ लीजिए कि जो जैसा भोजन करता है, इसे कहते हैं ना, जैसा अन्न फिर वैसा मन। ठीक है। इस तरह से चलता है ना। अन्न पे भी बहुत सारी चीज़ें, जैसा आप आहार लेते हैं इस पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आपका व्यवहार, आपका आचार विचार, ये सारी चीज़ें। ठीक है। 10वां श्लोक देखिए। यात यामम गत रसम पूर्ति पर्युषितम चा यत उच्छिष्टम मतलब जो बचा हुआ होता है ना, जूठन एक तरह से कह सकते हैं। अपि च अमेध्यम भोजनम तामस प्रियम। इसका अर्थ देखिए। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। इसका तात्पर्य देखिए। आहार यानी भोजन का उद्देश्य आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना तथा शरीर को शक्ति पहुंचाना है। इसका यही एकमात्र उद्देश्य है। प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन चुनते थे जो स्वास्थ्य तथा आयु बढ़ाने वाला हो। यानी कि पहले से ही लोग क्या थे, बहुत ही इस मामले में आगे थे कि हमें कैसा भोजन करना चाहिए और कैसा भोजन हमें लाभप्रद होगा। इस प्रकार से ना, यथा जैसे बता रहे हैं, दूध के व्यंजन, चीनी, चावल, गेहूँ, फल तथा तरकारियाँ मतलब सब्जियों को कहा जाता है। ठीक है। ये भोजन सतोगुणी व्यक्तियों को अत्यंत प्रिय होते हैं। अन्य कुछ पदार्थ जैसे भुना, मक्का तथा गुड़ स्वयं रुचिकर न होते हुए भी दूध या अन्य पदार्थों के साथ मिलने पर स्वादिष्ट हो जाते हैं, तब वे सात्विक हो जाते हैं। ये सारे भोजन स्वभाव से ही शुद्ध हैं। ये मांस तथा मदिरा जैसे अस्पृश्य पदार्थों से सर्वथा भिन्न हैं। 8वें श्लोक में जिन स्निग्ध यानी चिकने पदार्थों का उल्लेख है उनका पशुवध से प्राप्त चर्बी से कोई नाता नहीं होता। यह पशु चर्बी ब्रैकेट में वसा दुग्ध के रूप में उपलब्ध है जो समस्त भोजनों में परम चमत्कारी है। दुग्ध, मक्खन, पनीर तथा अन्य पदार्थों से जो पशु चर्बी मिलती है उससे निर्दोष पशुओं के मारे जाने का प्रश्न नहीं उठता है ना। यह केवल पार्श्विक मनोवृत्ति है जिसके कारण पशुवध चल रहा है। तो यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं कि ये भी आप देखिए ये तर्क कहाँ तक सही है कि आप अपने पेट के लिए किसी का वध करें, किसी जीव की हत्या करें, तब आप उसका भक्षण करें। ये अपने आप में ही बहुत ही निकृष्ट कार्य मुझे समझ में आता है। भले ही इसके बहुत सारे पक्षधर होंगे कि मांस खाना चाहिए या इस तरह के, लेकिन नहीं, मतलब करुणा जिसके हृदय में होगी वो कैसे इस तरह, इतने वो भी इतने बड़े बड़े जानवर हैं, कोई मतलब वैसे तो किसी भी जीव की हत्या अशोभनीय है, लेकिन जो ये सब मांस वगैरह करते हैं मुझे तो नहीं समझ में आता है मतलब किस लिए ये करते हैं। क्यों इतनी सारे अपने भारत में इतनी सारी साग सब्जियां अवेलेबल हैं, इतने सारे अन्य मिष्ठान जो भी आप बना सकते हैं,
वो सारी चीज़ें हैं। तो सात्विक भोजन करें ना, उससे थोड़ा बुद्धि पवित्र होगी आप लोगों की ना। ये जो जितना आप क्राइम देख रहे हैं, उसका सबसे जो मुझे कारण, जो उसके बहुत जड़ में जब हम जाते हैं तो यही पता चलता है क्या, कि एक तो मांस, दूसरा मदिरा। इन कोई भी व्यसन यानी कोई भी नशा जो है वो किसी भी अपराध के मूल में होता है। अब ये नहीं कि आज मान लीजिए खाया होगा तो आज ही क्राइम कर दे, उसका समझ लीजिए बीज पड़ जाता है आपके अंदर। कि मान लीजिए आप इतने छोटे छोटे पशुओं, मटन, चिकन, जो भी खाते हैं, उनका अगर आप वध कर सकते हैं तो फिर ये वध कहाँ जाके रुकेगा। फिर वो आप इस तरह के अपराध, मर्डर, इस तरह के जितने भी अपराध हैं वो करने में आप आतुर हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। समझ पा रहे होंगे कि उसका खान पान से बहुत ज़्यादा संबंध है। ठीक है, कह रहे हैं आवश्यक चर्बी प्राप्त करने की सुसंस्कृत विधि दूध से है, दूध से मिल जाता है आपको। पशुवत तो अमानवीय, यानी कि ये इनह्यूमन है। समझ पा रहे होंगे आप। ठीक है, मटर, दाल, दलिया आदि से प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध होता है। कई लोग ये भी तर्क देते हैं कि हमें प्रोटीन नहीं मिल पाएगा, लेकिन दालों में, साग सब्जियों में, है ना, इतने सारे प्रोटीन्स अवेलेबल हैं। और जैसे स्पेशली आप सोयाबीन है, उसमें देखिए कितना प्रोटीन मिलता है। तो यहाँ साफ साफ बताया जा रहा है कि क्यों पशुवध करना ना, इससे बचना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जो राजस भोजन, कटु, बहुत लवड़ी मतलब नमक जिसमें बहुत ज़्यादा होता है, या अत्यधिक गरम, चरपरा होता है, वह आमाशय की श्लेष्मा को घटाकर रोग उत्पन्न करता है, यानी उसकी पावर को घटा देता है एक तरह से। तामसी भोजन अनिवार्यतः बासी होता है। खाने से 3 घंटे पूर्व बना कोई भी भोजन भगवान को अर्पित प्रसादम को छोड़ करके तामसी माना जाता है। यानी जो भगवान को चढ़ जाता है, भोग जो लगाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन अन्य जो भोजन है वो 3 घंटे के बाद ऐसा माना जाता है कि वो बासी हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, बिगड़ने के कारण उससे दुर्गंध आदि आती है, जिससे तामसी लोग प्रायः आकृष्ट होते हैं। किंतु सात्विक पुरुष उससे मुख मोड़ लेते हैं। यानी जो सात्विक होगा, अब आप मेरी अगर बात करें, जैसे रास्ते में जाते हुए कभी मैं अगल बगल शॉप्स होती है तो मैं उस तरफ देखना भी पसंद नहीं करती हूँ। मुझे इतना ज़्यादा अंदर से वो महसूस होता है कि क्यों कर रहे हैं, मतलब किसी अबोध जानवर की हत्या करना, फिर उसका मांस भक्षण करना, नहीं समझ में आता मुझे तो। ठीक है, यही हो सकता है, ये मेरे लिए ही होगा, किंतु सात्विक पुरुष उससे मुख मोड़ लेते हैं। ठीक है, उच्छिष्ट यानी कि जूठा भोजन उसी अवस्था में किया जा सकता है जब वह उस भोजन का एक अंश जो भगवान को अर्पित किया जा चुका हो। ठीक है, या कोई साधु पुरुष विशेष रूप से गुरु द्वारा ग्रहण किया जा चुका हो, अन्यथा ऐसा झूठा भोजन तामसी माना गया है, तामसी होता है, और वह संदूषण या रोग को बढ़ाने वाला होता है। और जितने भी आप उदर रोग देखते हैं ना, यही सब बासी या कि तामसी भोजन कर करके उन्होंने अपना पूरा बेड़ा गर्क कर लिया है। ये नहीं समझ पाते कि वो भी तो जीव है, उसे भी जीवन, अपना पूरा जीवन जीने का अधिकार है। जितना भी उसका जितना भी आप ये समझ लीजिए कि आप लेकर आए, उसकी कुछ लोग बलि देकर के भी वो करते हैं कि, लेकिन बहुत गलत है ये। ठीक है, मुझे नहीं समझ में आता ऐसा। जो भी लोग ऐसा करते हैं उनसे प्रार्थना है कि इस पर थोड़ा सा ध्यान दें और सात्विक भोजन की तरफ जाएं। ठीक है, तो आगे क्या बता रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि यद्यपि ऐसा भोजन तामसी लोगों को स्वादिष्ट लगता है, लेकिन सत्वगुणी उसे ना तो छूना पसंद करते हैं और ना खाना। ठीक है, सर्वोत्तम भोजन तो भगवान को अर्पित भोजन यानी समर्पित भोजन या उसका भोजन का उच्छिष्ट है, मतलब उसका जो बचा हुआ या रिटर्न। ठीक है, भगवान तो आप समझ ही रहे हैं कि उनके लिए जो भी उन्होंने जीवन जिस भी पशु पक्षी हैं जिनका भी जीवन है, उनको जीने दें। मेरे हिसाब से यही सबसे बड़ा उपकार होगा। अगर आप कह सकते हैं फूड चेन के पिरामिड में सबसे ऊपर ह्यूमन है, तो ह्यूमन को चाहिए कि वो जीवों पर दया करे, है ना। बचपन में भी हम ये लाइन लिखते थे, ठीक है, कोटेशंस के फॉर्म में, जीवों पर दया करो। भगवत गीता में परमेश्वर कहते हैं कि वे तरकारियां, आटे तथा दूध की बनी वस्तुएं भक्ति पूर्वक भेंट किए जाने पर स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये पढ़ाया था ना। निसंदेह भक्ति तथा प्रेम
ही प्रमुख वस्तुएं हैं जिन्हें भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान भाव को स्वीकार करते हैं। आप जितने प्रेम भाव से आप भगवान को भोग लगाते हैं या भगवान की के निरंतर स्मरण में जब आप भोजन पकाते हैं तो निश्चित ही वो बहुत स्वादिष्ट बनता है। कोई ना कोई भजन करते हुए, नाम जप करते हुए आप अगर भोजन पका रहे हैं तो उसका स्वाद अलग आता है। ये मैंने स्वयं देखा है। ठीक है, निसंदेह कह रहे हैं भक्ति तथा प्रेम ही प्रमुख वस्तुएं हैं जिन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, लेकिन इसका भी उल्लेख है कि प्रसादम को एक विशेष विधि से बनाया जाए। कोई भी भोजन जो शास्त्रीय ढंग से तैयार किया जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है, ग्रहण किया जा सकता है, भले ही वह कितने ही घंटे पूर्व क्यों ना तैयार हुआ हो, क्योंकि ऐसा भोजन दिव्य होता है। तो ऐसे भोजन को ही दिव्य कहा गया है। ठीक है, भगवान के निरंतर स्मरण में, उनकी याद में जब आप भोजन बनाएंगे तो निश्चय ही उसमें बहुत ज़्यादा स्वाद आ जाता है। फिर प्रसाद का अपना एक महत्व है। ठीक है, प्रसाद में एक कह सकते हैं अन्य भोजन जो होता है उससे उसमें कुछ विलक्षणता ज़्यादा होती है, दिव्यता होती है एक तरह से। ठीक है, अतएव भोजन को रोगाणुरोधक, खाद्य तथा सभी मनुष्यों के लिए रुचिकर बनाने के लिए सर्वप्रथम भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो यही बताया गया है कि सर्वप्रथम क्या करें, भगवान को अर्पित कर दें भोजन, या खाने बैठे तो भगवान को प्रणाम करके तब भोजन ग्रहण करें। तो उससे क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। उसमें क्या है, उसी तरह वो पावरफुल हो जाता है जैसे कोई प्रसाद बनाया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि ये गीता ज्ञान कितना आवश्यक है। भगवान की विशेष कृपा आप पर हो। ठीक है, जब आप निरंतर सन्मार्ग पर चलेंगे तो निश्चित ही भगवत कृपा मिलने ही वाली है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।